हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे हिंदी का बातचीत यानी कि पहला चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नया है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण, ललित निबंध। तो पहला का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ललित निबंध बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रसाद युग, भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भरतेंदु युग। चलिए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है विविधतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए अगला। चौथा प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन में तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आत्मीयता। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाँचवा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1934 को। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा, तो पंचमा का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी 23 जून 1844 को। चलिए छठा प्रश्न पर चलिए। छठा प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट होगा, बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। छठा का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, श्रीनिवास दास की। चलिए सातवां प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, शब्दाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो सातवां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, परीक्षा गुरु। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विदा। तो आठवां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, रेल का विकट खेल। तो चलिए अगला प्रश्न है। नौवां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। तो नौवां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिंदी प्रदीप। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, निबंध। बातचीत क्या था, निबंध। 11वां प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, फ्राइडे के, सैंडे के, एडिशन के, स्टील के। तो 11वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, फ्राइडे के। ये अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो 12वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट। 13वां प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो 13वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बातचीत की शैली। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम विलास शर्मा। 14वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, राम विलास शर्मा। चलिए 15वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो 15वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए 16वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। 16वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिंदी प्रदीप। 17वां प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया?
आपके सामने चार ऑप्शन है 1877, 1888, 1890, 1894। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा 1877। चलिए 18वां प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचिता नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पद्मावती, वेनी संहार, मेघदूत, मेघनाद वध। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मेघदूत। 19वां प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचिता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मेला, आंचल, गोदान, सो अजान एक सुजान, अंतराल। तो 19वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सो अजान एक सुजान। चलिए 20वां प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, भजन, नंदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। तो 20वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नंदी पाठ। 21वां प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। तो 21वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 16 वर्ष तक। चलिए अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एडिसन, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, मिल्टन। तो 22वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बेन जॉनसन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकता है, यह किसका मत है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, शेक्सपियर। तो 23वां का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडिसन। 24वां प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। 24वां का जो राइट आंसर होगा 2 बिल्कुल राइट आंसर, ये 2 होगा। 25वां प्रश्न है, बातचीत से मन की किस प्रकार का हो जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो 25वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हल्का और स्वच्छ। 26वां प्रश्न है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगा प्रतीत होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, श्री वन शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति, समसरण शक्ति। 26वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वाक्य शक्ति। चलिए अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। तो 27वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूरोप का। चलिए अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो 28वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आधुनिक काल। तो चलिए अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, कौरव के कवि कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जयासी, बालकृष्ण भट्ट, सूरदास, सूरसागर। तो 29वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जयासी। चलिए अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है, जयासी के पिता का नाम क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन है, शेख ममरेज, बालकृष्ण भट्ट, सूरदास, सूरसागर। 30वां का जो राइट आंसर जो होगा वो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, शेख ममरेज। चलिए